हिंदू 90% हिंदू सोया हुआ है। कुरान में स्पष्ट लिखा है और हमेशा अपना गला कटवा लेता है। भाई भाई में चारा बन वो चारा ही है। 1000 साल से 1500 साल से हिंदू कट रहा है और हमें पाकिस्तान बना भी दिया और मुसलमानों को भारत हमारी हिंदुओं की छाती पे बसाए रखा और उसको हम आज भुगत रहे हैं। दहशत पैदा नहीं होगी मुसलमानों में तब तक वो हिंदुओं को काटते रहेंगे। यहाँ अभी स्थिति ये है कि हिंदुओं में दहशत है। योगी जी की हमें योगी सरकार चाहिए, पूरा घर गिराना चाहिए और सबका घर गिराना चाहिए। जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबका घर गिरना चाहिए और सबका इनकाउंटर करना चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, हिंदू बट रहा है और हिंदू कट रहा है। हिंदू ही साथ नहीं दे रहे भाई हिंदू लोगों का। हिंदू लोग कुछ कर ही नहीं रहे। मुसलमान किराए पे रह रहा होगा मगर उसके घर में हथियार, बंदूक, पिस्तौल सब मिल जाएगी। हमारे लोग सोना खरीदते हैं और ये हथियार खरीदते हैं। इनका सीधा प्रोपेगेंडा है कि कह रहे भाई हिंदुओं से सब कल छीन लेंगे, हम हिंदुस्तान पे ही कब्जा कर लेंगे। तो उनकी आत्मा को जब भी शांति मिलेगी, उन्होंने बोल दिया कि जब तक उनके हथियारों को जो है दुष्टों को 72 औरों के पास नहीं पहुंचा दिया जाएगा जब तक उनको शांति नहीं मिलने वाली। ये आत्मा कोने में बैठ के अभी भी रो रही है। वो पूछ रही है कि मैं तो चुपचाप घर आया था, मेरी हत्या क्यों कर दी गई है। तो घर टूटना ही चाहिए। दूसरा, मुख्य आरोपी 5-7 जितने भी है उनका इनकाउंटर करो, भले बाकियों को आप फांसी दो। तरुण के लेकर के ये पंचायत हुआ, जैसे यहाँ के पुलिस जो भी है, प्रशासन ना मीडिया से बात करने देते हैं। यहाँ के सारे चीज दबाई जाती है और हिंदुओं के पास जो भी चीज होता है मीडिया ये वो आक्रोश को सब मिटाया जाता है, भगाया जाता है यहाँ से सब कुछ। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मीडिया है जो लोगों से बात भी नहीं करने दे रही है क्योंकि कि कोई यहाँ पे दंगा ना भड़क जाए। लेकिन हम लोगों से लगातार बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। जी भैया, क्या नाम होगा आपका? गगन नाम है सर। ये तरुण की मांग को लेके क्या कहेंगे आपकी? वो ये न्याय मिलना चाहिए तरुण को। ये देखे क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, अभी तक एक को वो करा है, पकड़ा गया है। क्या चाहते हो आरोपी के साथ क्या होना चाहिए अभी? फांसी मिलनी चाहिए बस। हमारा जवान छोरा मार दिया मुसलमानों ने, हम खड़े होकर बोल नहीं सकते। बताओ, बोल नहीं सकते क्या हम खड़े होके? आप बताओ, क्या बोलने के लिए मना किया है क्या? क्यों नहीं बोल सकते? रुका रहे, रुको, यही रुको, यही रुको, यही रुको, यही रुको, जाम कर दो, जाम रोड। क्या हो गया? रोड जाम कर दो। तरुण को इंसाफ ना मिले, तरुण को इंसान ना मिले, तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए। कि इस्लाम के बारे में 90% हिंदुओं को मालूम नहीं है कि कुरान में लिखा क्या है। हिंदू 90% हिंदू सोया हुआ है। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसका गला काट दो। ये हिंदुओं को पता नहीं है। हिंदू धोखे से, भाईचारा के धोखे में आ जाता है और हमेशा अपना गला कटवा लेता है। भाई भाई में चारा वो चारा ही है। 1900 से नहीं, वो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के टाइम से चारा बना आ रहा है। 1000 साल से 1500 साल से हिंदू कट रहा है और अभी तक हिंदू नहीं जगा है। बड़ी मुश्किल है, जब तक नहीं जगेगा कटता ही जाएगा। अभी भी कट रहा है लेकिन अभी भी उतने जगह नहीं है जितने जगने चाहिए। ये केवल संकेत हैं और अभी भी जो है 90% हिंदुओं को ये नहीं पता कि कुरान में लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसका गला काट दो। ये हर मुसलमान को पता है और वो अपने गजवा हिंद में जितने नाम लो ये बहुत कम है, सभी ये चीज बता रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हिंदू सुनता नहीं है, मानता नहीं है। सुन भी लेता है तो मानता नहीं है और ये हकीकत है। और वो अपने गजवा हिंद के काम पे चल रहे हैं और वो बहुत सफल हो रहे हैं और गजवा हिंद होने में ज़्यादा दूर देरी नहीं है। केवल 10-15 साल का समय बाकी है। हो सकता है अगर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए तो और जल्दी हो जाएगा, भारत पाकिस्तान बन जाएगा। 1947 में पाकिस्तान बनाया तो मुसलमान भारत में क्या कर रहा है? पाकिस्तान से 95% हिंदुओं को मार के भगा दिया गया और 95% हिंदू भारत का भारत में ही है। तो पाकिस्तान किस लिए बनाया फिर? ये नेहरू ने, गांधी ने हिंदुओं के साथ धोखा किया, हिंदुओं को बहुत बड़ा धोखा किया और हमें पाकिस्तान बना भी दिया और मुसलमानों को भारत हमारी हिंदुओं की छाती पे बसाए रखा और उसको हम आज भुगत रहे हैं। तो अभी तो 100 साल भी नहीं। पाकिस्तान दूसरा नहीं बनेगा, पूरा भारत पाकिस्तान बन जाएगा। 100 साल से पहले बन जाएगा, केवल 10 सालों में बन जाएगा। जी, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास बचा, केवल 10 सालों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ उस दिन शरिया लागू हो जाएगा और आप रोते रहो, पिटते रहो। भारत का प्रधानमंत्री, उसके साथ भारत का आर्मी जनरल, भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश सब मुसलमान बन जाएंगे, भारत पाकिस्तान बन जाएगा। ऐसा क्या करना चाहिए सरकारों को या आम लोगों को जिससे हिंदू चाहते हैं? सरकार करने को तैयार है, अभी भी तैयार है, लेकिन हिंदुओं का समर्थन नहीं है। हमारे हिंदू बेवकूफ हैं जो कांग्रेस को और दूसरी मुस्लिम पार्टियों को वोट देते हैं। अगर हिंदू नहीं जगेगा तो सरकार भी क्या कर पाएगी? उनके पास अभी बहुमत नहीं है, ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में है। अभी वो तो बैसाखियों पे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पे टिके हैं, जिनका अपना वोट बैंक मुस्लिम है। तो ये तो हिंदुओं की कहीं ना कहीं कमी है ना कि जब सत्ता पूर्ण बहुमत की सत्ता नहीं दिला पाएंगे। नहीं दिला पाए ना, जानकारी का अभाव है ना।
जानकारी का अभाव है। हिंदुओं को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है, और हम मुस्लिम पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जो मुस्लिम पार्टी को जो मुस्लिमों को सपोर्ट करता है, इसका मतलब वो सीधा सीधा हिंदुओं का गला काटने के लिए उनको बढ़ावा दे रहा है। सीधा इसका अर्थ ये है। दहशत पैदा नहीं होगी मुसलमानों में तब तक वो हिंदुओं को काटते रहेंगे। यहाँ अभी स्थिति ये है कि हिंदुओं में दहशत है। आज तो यहाँ हम इकट्ठे हैं, लेकिन जहाँ इकट्ठे नहीं है, जहाँ पे हिंदू जो है मुस्लिम बहुल इलाके में रहता है, वहाँ हिंदू दहशत में रहता है और उनके हौसले बुलंद हैं। ये सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए और हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। हिंदू सोया हुआ है, हिंदुओं को हिंदू भाईचारा निभा रहा है, लेकिन हिंदुओं को पता नहीं है कि कुरान में हिंदुओं को मारने का। तो हिंदू जगेगा कैसे? हिंदू जगेगा कैसे? हिंदू आप लोग जगाओगे, मीडिया जगाएगा, सरकार जगाएगी, तो अपना आपस में हम एक दूसरे को जगाएंगे। हमें भी और ये जिस तरह के अभी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसी बहाने जग रहा है हिंदू। चलेगा यूपी मॉडल, योगी मॉडल यहाँ पर नहीं होगा लागू जब तक कोई सुधरेगा नहीं, और तब तक हमारे दिल्ली जो है ना, इसी प्रकार से ऐसे कांड होते रहेंगे। दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, परिवार के लोगों का यही कहना है हमारे को। और देखो, एक वीडियो या एक फुटेज जारी हुई थी जिसमें दिखाया गया था 4 लोग, जो 5 लोग इन्होंने भगाए रात को, वो रात को आए थे, उनको भगाया भी गया है। अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता तो इनका इतना आक्रोश जो है ना आज नहीं होता। भाई लोग वो है, चारा तो हम हो ना, तो ये हम तो चारा ही बनते आए हैं, लेकिन अब चारा नहीं बनेंगे। महाराज जी कब तक चारा अब हिंदू चारा नहीं बनेगा। अब अभी आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार हमारी संख्या घटती जा रही है। धर्मी तो अपना काम करने पे लगे हुए हैं। देखिए, आज जैसे हमारी संख्या घट रही है, तो हमारे लोग देखो, हम तो संत हैं, हम तो बच्चे पैदा नहीं करेंगे और ना ही विवाह करने वाले हैं। ठीक है, आप विवाह करो, बच्चे पैदा करो, कम से कम 4-5 बच्चे तो पैदा करो, संख्या बढ़ाओ ना। अपनी संख्या क्यों घटा रहे हो अपनी? हम तो हमारे दे नहीं। लेकिन आज का युवा तो शादी करने से भी कतरा रहा है ना, क्योंकि नीला ड्रम, पीला ड्रम, सीमेंट के कट्टे, इन सब चीजों से भी तो बच रहा है ना। इन चीजों से ही बच रहे हैं। डर पैदा, भय पैदा कर दिया गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कार्य करवा रहे हैं। ये लोग कहाँ से ढूंढ के लगते हैं, ये आइडिया मेरे तो समझ में नहीं आता। हम लोग जहाँ सोच ही नहीं सकते, ये लोग वो उससे ऊपर सोचते हैं। लेकिन हिंदू लड़कियां तो फिर भी ये कहती हैं कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है। लेकिन वो सोचते गलत ही है। फांसी दो, सीधा हमारा कहना यही है। घर तोड़ने से बंदे को इंसाफ मिल रहा है, तो मेरा घर तोड़ दो, मैं बंदों को मारने के लिए तैयार हूँ। पूरा नहीं तोड़ा गया, लेकिन पूरा नहीं तोड़ा गया, सिर्फ आगे के 2 छज्जे तोड़े गए और पूरा घर भी नहीं तोड़ा गया। जानकारी मुझे मिली है कि जो छज्जा तोड़ा गया है वो इसलिए तोड़ा गया है कि वो नाले पे बना हुआ है। नहीं, वो छज्जा अवैध है, छज्जे पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। अवैध है इसलिए तोड़ा गया है। तरुण का उससे लेना देना है, मगर उसका छज्जा तोड़ा गया। घर पूरा तोड़ना चाहिए। मैं रेखा गुप्ता जी से अपील करना चाहूंगा कि घर को पूरा ध्वस्त करा जाए और घर पूरी तरह से तोड़ा जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उधर से दायर की थी याचिका, तो उन्होंने बोला कि हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। भैया, छज्जा अवैध था, पूरी गली अवैध तरीके से इन्होंने कब्जा कर रखी है। उत्तम नगर में आप कहीं भी जाओगे, मुल्लाओं ने कॉलोनी पूरी जगह इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये कब्जा करने में ही माहिर है। मैं रेखा गुप्ता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जिनका घर तोड़ा गया है, ये घर पूरी तरह से तोड़ा जाए, ताकि आगे कोई भविष्य में ऐसा सोच भी ना सके। सबसे पहले घर पूरा तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन बुलडोजर चला था, तो दिल्ली सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने हैशटैग चलाया था बुलडोजर दीदी, के मतलब बुलडोजर एक्शन सिर्फ एक शांत कर दिया गया जनता को। उत्तम नगर की जनता को ये दिखा दिया कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, मगर सिर्फ आगे के 2 छज्जे तोड़े हैं और खिड़की तोड़ी है। घर पूरे तरीके से नहीं तोड़ा गया। ये घर तो कल 50,000 1 लाख देकर रिपेयर हो जाएगा, फिर इसमें रहने लग जाएंगे लोग। तो ये तो पूरा तोड़ा जाना चाहिए ना। बुलडोजर चलवाना है तो योगी की तरह चलवाएं क्या? भैया, इसको योगी जी की, हमें योगी सरकार चाहिए। पूरा घर गिराना चाहिए और सबका घर गिराना चाहिए। जितने भी लोग इसमें शामिल थे, सबका घर गिरना चाहिए और सबका इनकाउंटर करना चाहिए। 28 राज्य भारत से इतने योगी कहाँ से आएंगे फिर? भैया देखो, हर घर में योगी है, मगर हमारे सभी इतने प्रदेशों में योगी की मांग है। ये भी योगी है, वो भी योगी, जो आवाज उठा रहा है वो सब योगी है। इस आवाज को कहीं ना कहीं खामोश किया जा रहा है पुलिसों द्वारा या अधिकारी। ये व्यवस्था बना रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं है। देखो, हमने भी शांतिपूर्ण व्यवस्था से पूर्ण से जो आक्रोश का अर्थ है, आक्रोश कम से कम दिखाओ तो सही। जैसे ये गुस्सा दिखा रहे हैं, वही गुस्सा दिखा रहे हैं, सबके अंदर आक्रोश है। ये तो एक थोड़ी देर का गुस्सा है ना, ये गुस्सा थोड़ी देर का गुस्सा नहीं है। मैं घर तोड़ने के लिए खड़ा हो जाऊं, मगर मेरे पीछे कोई खड़ा तो हो। हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं देते तो भैया टांग खींचने वाले बहुत
भैया टांग खींचने वाले नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं चलता हूँ घर तोड़ने, मगर मेरे पीछे कोई खड़ा तो हो। सपोर्ट नहीं है। लोग सपोर्ट ही नहीं देते, हिंदू ही घर बैठे, हम क्या करें। हम तो ये कहना चाहते हैं भाई हिंदू बट रहा है और हिंदू कट रहा है, हिंदू ही साथ नहीं दे रहे भाई हिंदू लोगों का। हिंदू लोग अगर हिंदू का साथ नहीं देंगे तो भाई क्या होगा, कटेंगे ही तो, और क्या होगा। हिंदू जय श्री राम। ये हिंदू कब तक सोता रहेगा ऐसे? भैया मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारे तरुण भाई के साथ हुआ ना, वो भविष्य में आगे किसी के साथ ना हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बस इतना हम कहना चाहेंगे। हिंदू जाग जाओ, अगर आज नहीं जागे ना भाई तो अगले तरुण हम हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात, ये कहना चाहूंगा बस मैं। कहीं कोई किसी को पकड़ के खड़ा है तो आप वहां पर खड़े हो जाओ। मतलब हम लोग कटने के लिए बने हैं नहीं, ये सिर्फ लोग वहां से निकल भी रहे थे। सिख समुदाय बचा नहीं पाए। सिख समुदाय वहां रहता है, सिख समुदाय भी वहां से निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, देख रहे हैं। केवल मूक दर्शक नहीं बनना, जब आप दर्शक बनना छोड़ दोगे, आप बीच में जब तक खड़े होकर उससे पूछोगे नहीं भाई तू कौन है, क्या बात है, तरुण के हत्यारों को फांसी हत्याएं होती रहेंगी। इनको रोकने के लिए हम सबको इसी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। तरुण की आत्मा को कब शांति मिलेगी? तरुण की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी, उन्होंने बोल दिया कि जब तक उनके हत्यारों को जो है दुष्टों को फांसी की सजा पे और 72 दुष्टों का नरसंहार नहीं होगा तो 72 औरों के पास नहीं पहुंचा दिया जाएगा जब तक उनको शांति नहीं मिलने वाली। तरुण की आत्मा कोने में बैठ के अभी भी रो रही है। वो पूछ रही है कि मैं तो चुपचाप घर आया था, मेरी हत्या क्यों कर दी गई है, हैं? मेरा क्या मतलब था। तो हमारा कहना यही है कि इनका तो घर टूटना ही चाहिए। दूसरा, मुख्य आरोपी 5-7 जितने भी है उनका इनकाउंटर करो, भले बाकियों को आप फांसी दो। और यही कहना चाहूंगा कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी बहुत बोल चुके हैं, आपने जन सैलाब देख लिया, इससे बड़ा जन सैलाब भी हो सकता है। हम अगर यहाँ पे मुस्लिम समुदाय होते तो हम अभी पत्थर फेंक रहे होते, गाड़ियाँ जला रहे होते, लेकिन हमने ऐसा उग्र हो जाता है। वो हमने कुछ नहीं किया, कोई हमने उग्र। जमुना पार में कैसे जब ये अपना करते हैं, घर जला देते हैं, गाड़ियाँ फूंक देते हैं। हिंदू तो जो भी आंदोलन करता है वो एक सभ्यता, एक दायरे के अंदर करता है, लेकिन ये ही मुस्लिम समाज करता तो इसको हिंदुओं की शराफती तो हिंदुओं को खा रही है, कुछ करते नहीं है। ये हिंदू लोग कुछ कर ही नहीं रहे। मुसलमान किराए पे रह रहा होगा मगर उसके घर में हथियार, बंदूक, पिस्तौल सब मिल जाएगी। हमारे लोग सोना खरीदते हैं और ये हथियार खरीदते हैं। इनका सीधा प्रोपेगेंडा है कि कह रहे भाई हिंदुओं से सब कल छीन लेंगे, हम हिंदुस्तान पे ही कब्जा कर लेंगे। ये इनकी सोच है। हमारे लोग सोना खरीद रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, इनके पास एक डंडा तक नहीं मिला। हिंदू तो प्रशासन के ऊपर सो रहा है ना कि हमें हथियार की क्या जरूरत है, प्रशासन है हमारी रक्षा करने। भाई प्रशासन के बहुत से लोग बिक चुके हैं, आज बहुत से लोग बिक चुके हैं। प्रशासन हमारी बहन बेटियों को नहीं ले सकते, प्रशासन के बहुत लोग बिक चुके हैं। भाई शर्म आती है ऐसे प्रशासन में रहने में। हमें विपक्ष की कोई कार्रवाई की होती है अपने तरीके से तो सुबह ही इसको निपटा दिया जाता। सारे जितने आरोपी थे उपस्थित थे वहीं पे, परिवार के लोगों को मारा जब, तभी इनको पकड़ के अंदर कर देते, सबको उठा के, तो इतना काम ही नहीं होता। पुलिस पे प्रेशर बनाया गया तब जाके कार्रवाई। तो महाराज विपक्ष भी कुछ नहीं कह रहा है, विपक्ष क्यों चुप है इस घटना को लेके? क्योंकि दिल्ली में घटना है और कहाँ, वैसे तो विपक्ष कैसे बोलेगा? विपक्ष को पता है हम बोलेंगे तो हम मरेंगे, तो इसीलिए विपक्ष भी चुप है। गलत का साथ कौन देता है? विपक्ष नहीं चाहता हिंदुओं। विपक्ष को पता है कि ये गलत है, इसीलिए चुप है वो। अगर ऐसे सारे लुटेरे हैं, जब कोई बाबा गारमेंट जैसा होता है तो कोई दीपक, जब वो उत्तराखंड जैसी घटना होती है तो दीपक मोहम्मद बन के बाहर निकल के आता है। अब कोई उनकी समाज से कोई तरुण निकल के क्यों नहीं आया? ये दीपक मोहम्मद नहीं है, ये जयचंद है, जयचंद। मैं वही बोल रहा हूँ, जयचंद है। नहीं तो पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला कौन था? जयचंद ही था। ये जयचंद ने मरवाया। तो हमारे ये सभी जयचंद घूम रहे हैं। इन जयचंद से बचना और पहचानना उनको।